ध्यान से देखो बेटा इस टॉपिक को। ये वही टॉपिक है जिसको आपने कुछ दिन पहले यूट्यूब पर एक धमाल मचते हुए देखा होगा। भारत के जाने माने दो महान चेहरे, जी हाँ, ध्यान से देखिए, ये टॉपिक वही टॉपिक है जिस पर भारत के दो जाने माने चेहरे खान सर और पंकज सर के बीच में विचार विमर्श चल रहा था, जिसमें विभिन्न प्रकार के संदेह उत्पन्न हुए, विभिन्न प्रकार के विचार प्रस्तुत किए गए। सबसे पहले मैं आप सभी को जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, मेरा ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, मेरा उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं है। मैं दोनों महान शिक्षकों का पूर्णतः 100% सम्मान करता हूं, दिल से सम्मान करता हूं। दोनों वास्तव में भारत के महान शिक्षक हैं और दोनों शिक्षक पूर्णतः सही है। आज इस बात को स्पष्टता देख के जाइएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि खान सर ने क्या कहा, पंकज सर ने क्या कहा, फिर मैं बताऊंगा मैं क्या कहना चाहता हूं। सबसे पहले खान सर ने बोला कि यदि पटना से किसी वायर में करंट फ्लो किया जाता है और वायर इतना लंबा है, दिल्ली तक फैला है और दिल्ली में पंखा लगा है, तो हम यहाँ पे बेटा एमसीबी यानी कि चटकनी समझ लो, यदि यहाँ पे चटकनी लगाते हैं तो बिजली का बिल नहीं आएगा और यहाँ पे दिल्ली में करंट की सप्लाई बंद हो जाएगी, अर्थात पंखा चलना बंद हो जाएगा। खान सर ने बोला अगर यहाँ पे लगाएंगे तो बिजली का बिल कुछ आ सकता है, पंखे की सप्लाई तो बंद हो जाएगी लेकिन कुछ आ सकता है। क्यों? क्योंकि इस तार में बहेगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि पंकज सर ने क्या बोला। पंकज सर ने फिजिक्स की वो कॉन्सेप्ट बताई जो आप सब जानते हैं और सत्य है। पंकज सर ने बताया कि पटना और दिल्ली तक वायर फैला हुआ है, लेकिन यदि एमसीबी को या चटकनी को यहाँ लगाया गया तब पंखा बंद हो जाएगा, अगर चटकनी को यहाँ लगाया गया तब भी पंखा बंद हो जाएगा। अब आप कह रहे हो कि दोनों ने तो यही बताया, नया क्या है? नया ये बताया, पंकज सर ने बोला चाहे चटकनी को यहाँ लगाओ चाहे चटकनी को यहाँ लगाओ, दोनों ही स्थितियों में करंट फ्लो नहीं होगा। जी हाँ, दोनों ही स्थितियों में करंट फ्लो नहीं होगा, अर्थात करंट रुक चुका होगा। चटकनी यहाँ लगी होगी तब भी पंखा बंद होगा, चटकनी यहाँ लगी होगी तब भी पंखा बंद होगा। ये कहा खान सर ने। खान सर ने यह भी कहा कि यदि चटकनी यहाँ लगी होगी तो कुछ बिल आ सकता है, लेकिन पंकज सर ने बोला कि यदि चटकनी यहाँ लगी होगी तो धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा। दोनों गलत हुए कैसे? बात दोनों की सही है, 100% सही। मेरे पास दिख रहा होगा आपको, ये पिछले कुछ समय से एक मेरे पास वायर है। इस वायर की भूमिका क्या है, इस वायर की विशेषता क्या है, मैं सब बताने वाला हूँ। कोई कारण है तभी तो मैं यहाँ रखे हुए हूँ। जी हाँ, कोई कारण है तभी तो मैं यहाँ रखे हुए हूँ, उस कारण को बताता हूँ। पहले याद रहे दोनों शिक्षक सही है। मैंने उस बात को 2 बार रिपीट किया है, आप रिवर्स करके वीडियो देख लीजिए, आप समझ चुके होंगे कि वास्तव में मैं कहना क्या चाहता हूँ। खान सर ने ये कतई नहीं कहा कि स्विच यहाँ होगा तो पंखा चलेगा, स्विच यहाँ होगा तो पंखा चलेगा। उन्होंने दोनों ही स्थितियों में बताया पंखा तो बंद हो चुका होगा लेकिन तार के कारण कुछ धारा की खपत हो सकती है। और पंकज सर ने भी कुछ और नहीं कहा, जो कहा सब सही कहा। बोलो क्या कहा? उन्होंने कहा यदि स्विच यहाँ होगा, चटकनी यहाँ लगी होगी तो धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा, यहाँ लगी होगी तो बंद हो जाएगा। और दोनों सही है, दोनों की बात ही अलग अलग है, बात ही अलग अलग है, मुद्दा ही अलग अलग है। दोनों के विचार उस टॉपिक पर तो है लेकिन दोनों का निष्कर्ष अलग अलग है। खान सर की इस बात को तो उन्होंने नकारा नहीं कि इसमें कि यहाँ पे अगर स्विच लगा होगा तो बिजली का बिल नहीं आएगा, लेकिन ना के बराबर तो आएगा, कुछ तो आएगा, फर्क तो पड़ेगा। कैसे? बात बताओ बेटा, मेरा ओपिनियन ले लो। ये स्विच है पटना में और ये स्विच लगा हुआ है बेटा दिल्ली में। यहाँ हमने इसको इस प्रकार से प्लग कर दिया स्विच को। अब यहाँ पे दिल्ली में बल्ब जल गया, अब हम यहीं चटकनी लगा दिए बल्ब के पास में, दिल्ली में चटकनी लगा दी, बल्ब बंद हो गया। अब एक बात बताओ, क्या पूरे तार में करंट नहीं आ रहा है? इस पूरे वायर में करंट आएगा नहीं? क्या आएगा? लेकिन आएगा नहीं, रुक जाएगा। हम सही कह रहे हैं, रुक जाएगा। कैसे? देखो बेटा, अगर चटकनी यहाँ लगी हुई है बल्ब के पास में तो करंट रुक जाएगा, करंट का प्रवाह होना बंद हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझ लो, यही पंकज सर ने बोला है कि आपने फिजिक्स की बेटा कॉन्सेप्ट पढ़ी होगी। फिजिक्स का नियम ये कहता है कि अगर सर्किट कंप्लीट नहीं तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। फिजिक्स ये नहीं कहती कि अगर सर्किट कंप्लीट नहीं तो स्विच के पास तक करंट जाएगा नहीं, जाएगा। अगर बताओ बेटा, अगर स्विच यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ मान लो चटकनी लगी हुई, हिंदी में समझ लो, यहाँ पे स्विच चटकनी बटन लगी हुई है तो यहाँ से करंट जा रहा था, वो तो जा ही रहा है। अगर नहीं जा रहा तो छू के देख लो यार, रास्ते में यहाँ छू लो, कहीं भी छू लो, पता चल जाएगा। बेटा बात सिर्फ इतनी है कि अगर चटकनी यहाँ लगी है तो यहाँ तक करंट होगा, चल नहीं रहा होगा, धारा का प्रवाह नहीं हो रहा होगा। आप 2 प्लास्टिक के पाइप समझ लो, एक ये प्लास्टिक का पाइप, एक ये प्लास्टिक का पाइप। ये बेटा पानी जो आ रहा है कहाँ से आ रहा है? पटना से। ये पानी कहाँ जा रहा है? दिल्ली।
बहुत ध्यान से समझना। अब यहाँ से बेटा पानी आ रहा है, पानी जा रहा है, 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 पानी जा रहा है, पूरा जा रहा है, निकल रहा है, पानी दबा के निकल रहा है यहाँ से ऐसे। बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे एक शटर डाल दिया, शटर यहाँ डाला है। अब बताओ बेटा यहाँ तक तो पानी है, इसके आगे का जो पानी होगा वो निकल जाएगा। अब कहोगे पानी का धारा से क्या संबंध, क्योंकि धारा जल का प्रवाह ही धारा है। धारा से समझ लो, क्योंकि जल, धारा का मतलब करंट से, करंट का मतलब आवेश का प्रभाव होना। आवेश जो करंट है बेटा, कोई भरा हुआ बोरी में, ट्राली में, ट्रैक्टर में कोई सामान नहीं कि कहीं भी पलट दिया। धारा आवेश का प्रभाव होने, आवेश के प्रवाहित होने से ही तो धारा उत्पन्न होती है। आज चार्ज का फ्लो ही तो करंट है। तो इस बात को जरूर याद रखना है। इसको हम जल से जोड़ सकते हैं कि अगर पानी यहाँ से आ रहा है, पानी जा रहा है, रास्ते में यहाँ पे हमने एक शटर डाल दिया, अब बेटा पानी बंद हो गया, जो यहाँ पानी था वो तो चला गया, खत्म। इतने जगह में पानी है कि नहीं है? अगर नहीं है तो बताओ, यहाँ से पाइप को काट दो तो यहाँ से पानी नहीं, रायता फैलेगा, यहाँ से पानी फैलेगा और तब तक फैलेगा जब तक यहाँ से पानी आता रहेगा। बात समझो बेटा, यानी कि यहाँ पे पानी होगा, लेकिन जब ये पानी सूखने लगेगा तब अंदर से इसकी पूर्ति करने के लिए फिर से आने लगेगा। लॉजिक समझो। हम कहना चाहते हैं बेटा कि अगर मान लो इसको यहाँ से ना बंद करके अगर इसको यहीं से बंद कर दिया गया तो होगा ये कि अब पानी जो इसमें था वो भी खत्म हो गया, अर्थात अब वायर में पानी नहीं है। तो बस बेटा कहने का मतलब ये है कि अगर चटकनी यहाँ लगी होगी, अगर स्विच यहाँ लगा होगा तो इस पूरे वायर में करंट होगा, प्रवाहित नहीं हो रहा होगा, रुका हुआ होगा, स्टेबल होगा, स्थिर होगा। क्योंकि अगर इसको यहाँ कहीं भी टच कर दोगे चिपक जाओगे, प्रभाव पड़ जाएगा, खत्म हो जाओगे, समाप्त हो जाओगे, तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। ध्यान रखना, ऐसी गलती ना कर देना। फिजिक्स बहुत खतरनाक है और ये उतना ही सत्य है कि जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होता तब तक करंट फ्लो नहीं होता। लेकिन ये किसने, हाँ ये फ्लो नहीं होता, ये सच है, लेकिन ये तो किसी ने नहीं कहा कि स्विच तक करंट नहीं होता। इस बात को जरूर याद रखना। अगर स्विच यहाँ लगा है तब यहाँ कहीं करंट नहीं, आप स्पर्श कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर स्विच यहाँ लगा तो गलती ना कर देना छूने की, तबाह हो जाओ बेटा, बर्बाद हो जाओ। इसलिए याद रखना, दोनों टीचर अपने आप में सही है। ये दोनों में एक छोटी सी गलतफहमी थी बात को समझने में, और कुछ भी नहीं है। अगर आप इस चीज़ को डिटेल में समझना चाहते हो कि वो गलतफहमी क्या थी तो आप वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देख लीजिएगा, अब आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उस गलतफहमी के बारे में अगर हम शॉर्ट में आपको बताना चाहें तो आप सीधी सी बात समझ लीजिए और सरल भाषा में समझ लीजिए। अगर ये बिजली का वायर है, यहाँ पे हमने स्विच लगाया, यहाँ से करंट की सप्लाई दे रहे हैं इस प्लग से और यहाँ तक आई बल्ब तक। अब बेटा यहाँ पर अगर हम स्विच लगा देंगे, चटकनी लगा देंगे, यहाँ चटकनी बंद कर दी तो बताओ रास्ते में तो करंट आ रहा है ना, इसको कहीं भी टच करोगे करंट लग सकता है। लेकिन अगर हम यहीं पे स्विच लगा देंगे तो यहाँ पे हम इसको लेके आएंगे, इस प्रकार से पूरा तार फैला हुआ है तो इसमें करंट ही नहीं होगा। अक्सर दूसरी बात कि तो आपके मन में प्रश्न आया होगा कि मीटर के पास में ही क्यों चटकनी लगाई जाती है। तो उसका सीधा कारण ये है कि इतना लंबा तार अगर घर में फैला हुआ है, कहीं पे शॉर्ट सर्किट की घटना हो जाए जिसके कारण हम यहाँ से सुरक्षित रह सकते हैं, जिसका प्रमुख उद्देश्य यही होता है। यानी कि बोर्ड के पास, मेन बोर्ड के पास इसको इसीलिए लगाया जाता है ताकि हमारे पूरे घर की बिजली सुरक्षित रह सके, अर्थात रास्ते में आने वाले जो भी डिवाइसेस, इक्विपमेंट लगे हुए हैं सारे सुरक्षित रह सके और चूहों ने अगर कहीं तार को काट दिया तो उस तार की भी सुरक्षा की जा सके। सिर्फ सीधा सा मतलब ये, अर्थात दोनों शिक्षक पूर्णतः सत्य है, दोनों शिक्षक पूर्ण रूप से सही है। आप किसी भी शिक्षक को गलत नहीं ठहरा सकते क्योंकि शिक्षक वास्तव में सत्य होता है और शिक्षक की द्वारा दिए गए जो आपको कॉन्सेप्ट होते हैं वो वास्तव में बहुत विचार विमर्श करने के बाद आपके पास तक पहुंचते हैं। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है, कृपया शिक्षकों को कभी गलत मत ठहराया करिए। और आपसे यह भी आग्रह है, क्लास 12th, 11th और 10th के सभी यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को कृपया आप हमारे चैनल से जोड़ने की कोशिश करिए। ऐसे में सभी बच्चों को ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ाना चाहता हूं और सभी को बहुत आगे लेकर जाना चाहता हूं। सभी को रेगुलर वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे, इसलिए हमसे जुड़िए और आपको बेहतर से बेहतर क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों प्रोवाइड करने का मैं निरंतर प्रयास करूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।